कोरोना वायरस की वबा अपनी तमाम तर खौफनाक हलाकतों के बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात का सबब नहीं, बल्कि दिल की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अब भी दुनिया भर में लोगों के मरने की सबसे बड़ी वजह है। इस साल जारी की जाने वाली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में तकरीबन 1,46,00,000 अफराद दिल की बीमारियों की वजह से मरे। इस तहकीक के मुहक्किकीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा से सेहतयाब होने वालों की बड़ी तादाद में दिल को नुकसान पहुंचने के बाइस दिल के आर्जे का शिकार अफराद की अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा है। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा से हाई था, तो अराउंड 2005 से मैं इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हमेशा बढ़ता चला गया। 2-3 दफ़ा मैंने इसका लेवल कम किया, लेकिन जब हम ओवर ईटिंग करते थे दोस्तों के साथ, ज़्यादा बैठना खाना पीना, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा ज़्यादा होता चला गया और वही मेन कॉज बना इस हार्ट अटैक की। चेस्ट हैवीनेस, भारी लगना, जैसे कि कोई टाइटनेस हो चेस्ट की, और वो 5 मिनट से ज़्यादा, 5-10 मिनट से ज़्यादा लास्ट करे, और जो है उसके साथ साथ आपको सांस लेने में थोड़ा सा लगे कि मुश्किल हो रही हो, आपको पसीना भी आ रहा हो, तो वो अलामत है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। विद इन 4 आवर्स जो हार्ट की मसल्स जो हैं दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर 4 आवर्स। तो विद इन 4 आवर्स जो है आप किसी इमरजेंसी रूम में जाएंगे और वो अगर आपको हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी मसल्स डैमेज नहीं होंगी। पबमेड में शाया करदा एक मुताले के मुताबिक पाकिस्तान में दरमियानी उम्र के हर 4 अफराद में से एक को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारी लाहक है। नौजवानों और ख़वातीन में दिल के आर्जे का ख़तरा यकसा तौर पर ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या दिल की बीमारी में पाकिस्तान का नंबर 18वां है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 2,51,000 से ज़्यादा लोग दिल के आर्जे की वजह से मरते हैं। कराची शहर में किए गए इस मुताले के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर, तंबाकू नोशी, डिसलिपिडीमिया यानी खून में चर्बी का तनासुब और ज़ियाबतीस जैसे अवामिल पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए जनूबी एशिया में दिल की बीमारी की वबा को रोकने के लिए ठोस कोशिशों की ज़रूरत है। आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जब हार्ट अटैक आपको एक बार हो जाता है। आप वज़न नहीं उठा सकते, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं सकते। पहले एंजियोग्राफी, फिर एंजियोप्लास्टी, उसके बाद से मैं काफ़ी बेहतर महसूस करता हूँ। स्पेशली जो है मेरा वो पहले सोने की रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब ये है कि मुझे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग समझते हैं कि अगर उनकी बाईपास सर्जरी हो गई या उनको स्टेंट्स लगा दिया तो अब वो ठीक हो गए। ऐसी बात नहीं है। स्टेंट्स जो होते हैं या बाईपास सर्जरी, बाईपास का मतलब क्या है? अगर एक रास्ता ब्लॉक है तो आपने दूसरा रास्ता कर लिया तो बाईपास कर दिया, लेकिन वो ब्लॉकेज, वो प्रॉब्लम वो ख़त्म नहीं हुआ है। नई जगह पे भी ब्लॉकेज डेवलप हो सकती है, तो इसलिए स्टेंट्स, बाईपास सर्जरी या दवा लेने से आपके प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो सकता। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको एक बार ये हार्ट डिजीज़ जो है डायग्नोस हो गई है तो ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर है, आपको एहतियात पूरी ज़िंदगी भर करना है। मेरी जो डाइट्स हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक हैं। इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं। एक मखसूस टाइम के लिए आपको सोना होता है, उसके बाद उठ के आपको वॉक सुबह और शाम लाजमन करनी होती है। यही मेरी रूटीन है, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया।